नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 15 तारीख को है या 16 अगस्त को है। बहुत लोगों को डाउट होगा कि किस दिन हमें मनाना है और कई लोग गलत डेट पर भी ये पूजा करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को सही डेट बताने वाला हूँ और कब शुभ मुहूर्त होने वाला है, भगवान का कैसे आपको अभिषेक स्नान आदि कराना है, मैं सभी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्या आपको कुछ खाना है, अन्न ग्रहण करना है कि फलाहार रह करके आपको पूजा करना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे दूंगा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र पर हुआ था। हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। हर साल इस पावन दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की विधि विधान से पूजन अर्चना की जाती है। तो जो जन्माष्टमी है वो अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। तो अब हम जानेंगे कि 2025 में कब है जन्माष्टमी, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है और आप लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में ना। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को सही डेट बताने वाला हूँ और कंफर्म करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2025 में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो इस साल जन्माष्टमी की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पंचांग के अनुसार 15 अगस्त की रात 11:49 अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और इसका समापन 16 अगस्त को रात्रि 9:24 से होगी। वहीं अब हम बात करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र का आरंभ हो रहा है 17 अगस्त को सुबह 4:38 से होगा ना। तो इस साल जन्माष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का मिलन ही नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से भ्रम की स्थिति बन गई है ना। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस बार साल 2025 में आप लोगों को 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना होगा। यही मेरे हिसाब से उचित होगा, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख ले, क्योंकि 16 अगस्त को ही शुभ माना जाएगा। अगर आप फास्टिंग व्रत आदि करते हैं 16 अगस्त को तो वो अच्छा माना जाता है। तो इस साल ऐसी स्थिति बनी है जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलन नहीं हो पा रहा है, तब उदया तिथि के अनुसार जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो इस साल 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाना उचित होगा, जो कि इस बार शनिवार पड़ रहा है जन्माष्टमी के दिन। और कोई भी त्यौहार आप उदया तिथि में व्रत आदि रखते हैं तो वो उसका पूरा दिन का मान्यता होता है कि ये पूरा दिन ही वो त्यौहार मनाया जाएगा। तो इसीलिए आप 16 तारीख को ही ज़रूर यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मना लीजिएगा। अगर इस दिन आप फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग भी कर सकते हैं। तो आप लोगों में से बहुत लोगों का ऐसा डाउट होता है कि हमें क्या फास्टिंग किस प्रकार से करना है। तो देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा फास्टिंग करना है। बहुत लोग फलाहार करते हैं, ये 3-4 प्रकार के फास्टिंग होते हैं इसमें। बहुत लोग फलाहार करते हैं, कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो लोग कि मतलब कि पूरा निर्जला रखते हैं, जल आदि कुछ नहीं पीते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि व्रत करते हैं और शाम को कुछ मीठा भोजन कर लेते हैं। तो अगर आपका स्वास्थ्य आदि ठीक है तो आप व्रत कर सकते हैं। तो अगर आपसे मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है, आप गृहस्थ लोग हैं, आपसे फास्टिंग नहीं हो पा रहा है, तो आप सिंपल भगवान का स्नान, अभिषेक, पंचामृत से स्नान आदि जन्म ज़रूर करवा दीजिएगा, उससे अच्छा होता है। कोई ज़रूरी ऐसा नहीं कि आप फास्टिंग ही रखें, और अगर आपसे हो पाएगा फास्टिंग तो आप ज़रूर इस दिन फास्टिंग रखिएगा, बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर फास्टिंग नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल भगवान का अच्छे से बाल स्वरूप का पूजन आदि, पंचामृत, घी, दही, दूध से भगवान का अभिषेक करा करके अच्छे से भगवान की पूजा आराधना इस दिन ज़रूर कर ले, क्योंकि इस दिन ऐसा कहा जाता है कि आपका सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। तो अगर आपके पास मान लीजिए लड्डू गोपाल ठाकुर जी की आप सेवा करते हैं तो आप ज़रूर भगवान जी की पूजा अच्छे से, भगवान जी का जन्म करा दीजिएगा। जो खीरा से होता है उसे आप अच्छे से जन्म कराइएगा भगवान को। नहीं तो अगर आप थोड़ा बिजी रहते हैं तो आप भगवान का जो तस्वीर है उसमें भी पूजन कर सकते हैं। और जब भी जन्माष्टमी आता है तो 56 भोग का बहुत विशेष महत्व होता है कि बहुत लोग 56 भोग अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो ये भी आप ज़रूर बना सकते हैं। थोड़ा बनाने में तो थोड़ा प्रॉब्लम मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप अगर आपके मन में श्रद्धा भाव है तो आप ज़रूर 56 भोग का प्रसाद अपने घर पे बना सकते हैं। और नहीं तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारे हर एक मिठाई एक पीस पर 56 मिठाई रहते हैं, तो आप उसे भी 56 भोग के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं, जो कि प्रभु को बहुत पसंद है। 56 भोग लगाने का यही भाव है, जब भगवान जी पर्वत को अपने
उँगली से उठाए हुए थे, उसी समय भगवान जी ना तो कुछ खा रहे थे, ना कुछ पी रहे थे। तो इसीलिए माँ यशोदा उन्हें 56 भोग लगाई हुई थी। पूरे दिन का जोड़ के हिसाब करके उन्हें 56 भोग लगाई थी एक ही बार में। तो अगर आपसे संभव है, आप कर पाते हैं, तो आप ज़रूर 56 भोग का भगवान जी को भोग लगा दें। बहुत अच्छा माना जाता है इस दिन। और इस दिन ठाकुर जी के लिए आप नए-नए पोशाक ज़रूर खरीद के लाएँ। पोशाक, ज्वेलरी, जितना भी आभूषण होता है ठाकुर जी का, आप ज़रूर खरीद के लाएँ। और साथ ही साथ आप जो भी पालना होता है, पालना तो आपके पास होगा अगर आप ठाकुर जी का सेवा आदि करते हैं। तो अगर ना हो तो आप ज़रूर इस बार नया पालना भगवान जी के लिए झूला झुलाने के लिए उनको ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि बिना झूला झूले भगवान का पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है। और साथ ही अगर आप ठाकुर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी भगवान जी को भोग आदि अर्पित करें, तो उसमें आपको तुलसी दल ज़रूर डाल देना है। साथ ही साथ आपको तुलसी जी का भी पूजन ज़रूर करना है। अगर आप स्नान के भी पानी, स्नान के जल में, जल आदि सभी में आपको तुलसी पत्र डाल करके ही पूजा करना है। साथ में आप कितना भी 56 भोग बना लें, आप सभी को मतलब कि सभी में तुलसी पत्र ज़रूर डाल देना है। और जो धनिया का जो पंजीरी होता है वो मतलब कि ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है, तो आप वो भी पंजीरी बनाने की कोशिश ज़रूर कर लें, जो कि बहुत ईज़ी होता है और भगवान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस दिन आप ज़रूर पंजीरी का भी भोग लगा दें। और इसी प्रकार से आपको बिल्कुल सिंपल सरल विधि से भी आप पूजन करेंगे तो चलेगा। और बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग को मैंने देखा है कि छोटे-छोटे बच्चे राधे कृष्ण बनते हैं, तो आप ज़रूर इस दिन बच्चे लोगों को राधे कृष्ण ज़रूर अपने घर के बच्चे लोग को वस्त्र धारण कराइए और अच्छे-अच्छे भगवान जी का फ़ोटो सब क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं तो इस दिन गौ सेवा विशेषकर से करें और अपना जो भी द्वार आदि है सबको गाय के गोबर से ज़रूर लीप लें। बहुत अच्छा फल मिलता है इससे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो खुद ही ग्वाले हैं। तो आप गौ माता की ज़रूर सेवा, चारा आदि ज़रूर गौ माता को खिला दीजिएगा, बहुत अच्छा फल मिलता है इसके लिए। और जैसे कि जन्माष्टमी है, तो आप ज़रूर अपने ठाकुर जी को एक नया बाँसुरी भेंट ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ एक नया मोरपंखी ठाकुर जी को आप ज़रूर भेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। और आप चाहे तो एक गाय जो होता है, छोटा-सा मूर्ति होता है गौ माता की, आप वो भी अपने घर ला कर के पूजन आदि कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है ऐसा करने से। तो इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे भगवान जी की पूजा आराधना करना है। और अगर आपके अगल-बगल कोई हांडी मटकी वाला कॉम्पिटिशन होता है, तो आपको उसमें भी ज़रूर भाग करना है। तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से भगवान जी का यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी में आपको जग करके भगवान जी का जन्म उत्सव अच्छे से मना लेना है। सभी पूरा फैमिली उठ करके जन्म उत्सव अच्छे से मना लेता है। और बहुत लोग मतलब कि होते हैं जो लोग केक कटिंग करते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा थोड़ा ये सब से बचिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे केक आदि में अंडे का मिलावट रहता है, तो आपको वो ठाकुर जी को भोग नहीं देना है। अगर आप खुद में आपको आता है केक वगैरह बनाने, जो कि पूरा फ्रूट बेस्ड केक हो, तो आप वो वैसा ठाकुर जी को भोग दे सकते हैं। नहीं तो आप लोग ऐसा ना करें तो बहुत बढ़िया होगा, आप लड्डू का भगवान जी को भोग दें। केक कटिंग वगैरह आप चाहे तो कर सकते हैं, भाव है तो आप ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ठाकुर जी को कुछ भी मतलब कि अंडे आदि का वो सब का बना हुआ केक आप ना भगवान जी को अर्पित करें, ये अच्छा माना जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।